हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे गांधीयन इरा से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो गांधीयन इरा का जो टाइम पीरियड है वो है 1917 से लेकर 1947 तक का। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के साथ जो सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट थी वो और कौन लीड कर रहे थे? तो और थे इनके साथ सरोजनी नायडू एंड अब्बास तयाब जी। रीजन क्या था कि गांधी जी का मानना था कि अगर इन केस गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं तो सॉल्ट सत्याग्रह जो है वो बंद ना हो, इसको आगे लीड करने के लिए सरोजनी नायडू जी हो या फिर अब्बास तयाब जी हो, इसीलिए वो गांधी जी के साथ सॉल्ट सत्याग्रह को लीड कर रहे थे। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन। फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक महात्मा गांधी जी ने कब करी थी? तो वो करी थी 1918 में अहमदाबाद स्ट्राइक। अहमदाबाद स्ट्राइक क्या है? इसमें वर्कर्स की, मिल ओनर्स के अगेंस्ट स्ट्राइक थी। वर्कर्स की क्या डिमांड थी? वर्कर्स की डिमांड थी कि उनकी जो वेजेस है, वेजेस 35% तक इंक्रीज करी जाए वेजेस उनकी। तो इसीलिए वर्कर्स ने मिल ओनर्स के अगेंस्ट स्ट्राइक कर रखी थी। नेक्स्ट स्टेप, फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्टेड द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940। 1940 में जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था वो कहां से विनोबा भावे जी ने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था पवार इन महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू द महात्मा गांधी। तो इनमें से माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी महात्मा गांधी से रिलेटेड है। हरिजन्स, ये भी महात्मा गांधी से रिलेटेड है। द होली फैमिली, होली फैमिली जो है ये महात्मा गांधी से रिलेटेड नहीं है, ये कार्ल मार्क्स की राइटिंग्स है। हिंद स्वराज, ये भी महात्मा गांधी से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है, द बुक अनटू दिस लास्ट which influenced Gandhi was authored by। Unto this last ये बुक किसकी है? ये बुक है जॉन रस्किन की। नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास वर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ दी। मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास ये किसके मेंबर्स थे? ये स्वराज्य पार्टी के फाउंडर मेंबर्स थे। और इसमें ये स्वराज्य पार्टी जो थी ये कब बनी थी? ये बनी थी 1 जनवरी 1930 को। 1930 को ये फाउंड करी गई थी और जो सी आर दास थे वो इसके प्रेसिडेंट थे। सी आर दास इसके प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू जो थे ये थे इसके सेक्रेटरी। मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी थे और सी आर दास प्रेसिडेंट थे। कब बनी थी स्वराज्य पार्टी? ये बनी थी 1930 में, 1 जनवरी। नेक्स्ट है, गांधी कंसिडर्ड खादी एज अ सिंबल ऑफ। खादी को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का सिंबल माना जाता था, क्योंकि खादी क्या था? खादी का कपड़ा था, खादी का कपड़ा बनाते थे। तो इसको, ये जो कपड़ा था ये इनका अपना था, इंडिजिनियस था, इंडिया का बनाया हुआ कपड़ा था। तो इसीलिए ये जो खादी है, खादी को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का सिंबल माना जाता है। नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है अब्दुल कलाम आजाद की। अब ये जो ऑटोबायोग्राफी है इसमें अब्दुल कलाम आजाद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा हुआ है। उनके जो फ्रीडम के आइडियाज थे, जो लिबर्टी के आइडियाज थे, उन सब के बारे में इसमें डिटेल में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन मेट फॉर द डिसीजन ऑफ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुई थी लंदन में, ये 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, टोटल 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी 1930 से लेकर 32 के बीच में। अब ये जो कॉन्फ्रेंसेस हुई थी इसका मेन एम क्या था? इसका एम था इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करना। नेक्स्ट है, सर्वोदय स्टैंड्स फॉर। सर्वोदय का मतलब क्या है? सर्वोदय का मतलब है अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, हर रिलीजन कास्ट के लोगों को अपलिफ्ट करना। नेक्स्ट है, इन विच सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज महात्मा गांधी बीटन अप एंड थ्रोन ऑफ द पेवमेंट बाय द व्हाइट पीपल। तो ये जोहान्सबर्ग की बात है।
महात्मा गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में, तो उस टाइम पे जोहान्सबर्ग के एक स्टेशन पे एक व्हाइट लोग कुछ चढ़े थे, तो उन्होंने महात्मा गांधी को देखा, तो उन्होंने महात्मा गांधी को देखकर उनकी जो लुक थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि ये जो है ये पर्सन तो एक कुली जैसा दिख रहा है। तो इसीलिए उन्होंने जो ट्रेन का जो मास्टर था उसको गांधी जी को बाहर फेंकने की बात करी थी, और बाद में उन्होंने खुद ही जोहान्सबर्ग के एक स्टेशन में गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। Next है, who attended the Congress of Oppressed Nationalists at Brussels in 1927 on the behalf of the National Congress? नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे ब्रुसेल्स में किसने कांग्रेस की मीटिंग जो थी वो अटेंड करी थी 1927 में? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि उस टाइम पे ब्रुसेल्स में जो प्रेजेंट थे वो ज्यादातर चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव थे। इंडिया में आईएनसी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू जी के साथ थे वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय एंड जेटी मुर्फी। तो इसीलिए जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने जो मीटिंग हुई थी उसको अटेंड करा था ऑन द बिहाफ ऑफ नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग्स ऑफ गांधी जी? गांधी जी ट्रुथ के लिए बोल रहे थे, टीचिंग्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग्स है ट्रुथ है और नॉन वायलेंस, वायलेंस के ये अगेंस्ट थे, ये नॉन वायलेंस के फेवर में थे। रिलीजन किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को ये फेवर नहीं करते थे। सत्याग्रह के भी स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में जो गांधी जी थे वो सत्याग्रह के फेवर में नहीं थे। नो डाउट लास्ट में जब इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही थी तो लास्ट में इन्होंने डू और डाई का नारा भी दिया था, बट स्टिल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग्स है उसमें आएगा ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो आंसर आ जाएगा 1 एंड 2 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गांधी जी वॉज द स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ। गांधी जी कॉटेज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते थे, जो कॉटन इंडस्ट्रीज है, हैंडीक्राफ्ट्स है, उन सब चीजों को ये सपोर्ट करते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेवर में ये ज्यादा नहीं थे। नेक्स्ट है, हु वॉज द लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया? इंडिया के लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, और ये इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल भी थे। नेक्स्ट है, द स्वराज्य पार्टी वॉज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ। स्वराज्य पार्टी कब बनी थी? स्वराज्य पार्टी बनी थी 1922-23 में, लेट 1922 अर्ली 23 में स्वराज्य पार्टी फॉर्म हुई थी। क्यों फॉर्म हुई थी? ड्यू टू द फेलियर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी ये कब आई थी? ये आई थी 1920 को, 4 सितंबर 1920 को बनी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और ये जो मूवमेंट थी ये गांधी जी ने स्टार्ट करी थी। इसका मेन एम था पूर्ण स्वराज। लेकिन ये वाली जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करी गई थी ये बिल्कुल फ्रूटलेस थी, इसका कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। ऐसे भी नहीं बोल सकते कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गई थी, बट ये कंप्लीट फेलियर था, ये प्रॉपरली काम नहीं कर रही थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों लॉन्च करी गई थी? ये लॉन्च करी गई थी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, और जलियांवाला बाग में जो मैसेगर हुआ था उसके लिए ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करी गई थी। लेकिन इसका कोई ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आया, इसीलिए बाद में स्वराज्य पार्टी बनाई गई थी 1922-23 के टाइम पे। नेक्स्ट है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द माउंटबेटन प्लान वाज एक्सेप्टेड? तो उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? माउंटबेटन प्लान के टाइम पे माउंटबेटन प्लान आया था 1947 में। तो उस टाइम पे आईएनसी के प्रेसिडेंट थे जेपी कृपलानी। नेक्स्ट है, हु डेवलप्ड द आइडिया दैट मीन्स जस्टिफाई द एंड? मीन्स जस्टिफाई द एंड्स, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी आपके गोल्स है, जो आपके एम्स है, उनको अचीव करने के लिए आप कोई भी रास्ता चुनो वो रास्ता सही ही है। तो ये वाला जो आइडिया था ये किसने दिया था? ये आइडिया दिया था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एक्ट ऑफ 1935 के एक्ट का एक इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। नेक्स्ट है, हु डिक्लेयर्ड एज हिज अल्टीमेट एम द वाइपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई? ये जो बात है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किसने दी थी? ये वाली स्टेटमेंट दी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे।
और जब इन्होंने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दी थी 15 अगस्त 1947 को, तो उस स्पीच में इन्होंने ये स्टेटमेंट बोली थी, वाइपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।